आज हम लोग देखने जा रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम में पोषण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अमीबा होता क्या है। इसका एक सामान्य परिचय समझ लेते हैं जो एग्जाम में काफ़ी स्तर से पूछा जाता है, इसलिए इसको चलिए देखते हैं अमीबा का परिचय। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। इसके अलावा इसकी जो आकृति होती है ये अनियमित आकृति होती है। विद्वानों ने काफ़ी कोशिश किया कि इसकी आकृति को पता किया जाए, लेकिन ये बहुत कम समय में अपनी आकृति को लगातार बदल लेता है। इसीलिए इसकी जो आकृति है वो नियमित नहीं हो पाती। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कह दिया कि इसकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है। भोजन का अंतर्ग्रहण, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है। तो ये भोजन को अंदर किस प्रकार से ले जाता है, किसके द्वारा ले जाता है, तो वो है कुटपाद। कुटपाद को इंग्लिश में सीडोपोडिया कहते हैं। अभी थोड़ा देर में देखेंगे कुटपाद होता क्या है। गति या चलन, ये चलता किस प्रकार से है, किसके द्वारा चलता है, क्योंकि इसके पास तो हाथ पैर होते नहीं हैं, तो आखिर ये चलता किस प्रकार से है। तो इसमें गति और चलन की जो क्रिया होती है वो कुटपाद के द्वारा होती है। तो ये चलने की जो क्रिया करता है वो कुटपाद के द्वारा करता है। इसके अलावा प्रजनन, ये अपनी संख्या में वृद्धि किसके द्वारा करता है, तो अपनी संख्या में वृद्धि द्विखंडन या बहुविखंडन के द्वारा करता है। द्विखंडन या बहुविखंडन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, ये प्रजनन के टॉपिक में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। आगे देखते हैं, ये प्राणी संपोषी है। प्राणी संपोषी का मतलब है कि ये भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्राणी संपोषी। तो ये सामान्य परिचय था। अब देख लेते हैं अमीबा की संरचना। अमीबा की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसका भी कोई निश्चित आकृति नहीं होता, ये तुरंत ये अपनी आकृति को क्या कर लेगा, बदल लेता है। इसका जो बाह्य आवरण होता है, इस बाह्य आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो गोल चिकना सपाट होने के बजाय ये उभार उत्पन्न किए हुए रहता है। उभार कहीं धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, इस प्रकार से उभार उत्पन्न होता है। इसी उभार को हम लोग कह देते हैं कुटपाद, इंग्लिश में सीडोपोडिया कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये अमीबा में पाया जाता है, इसका ध्यान में रखना है। अमीबा को ये चलने में मदद करता है, भोजन करने में मदद करता है। तो इस तरह से कुटपाद का एक अपना काम होता है। तो कुटपाद बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है अमीबा का, इसको ध्यान में रखना है। अमीबा के अंदर चलें तो अमीबा के अंदर दो भाग हैं, एक है केंद्रक और दूसरा है द्रव। तो ये केंद्रक के बाहर जो द्रव है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। तो एक केंद्रक होता है। इसके अलावा एक और भाग है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अमीबा के अंदर कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये तो हो गई अमीबा की संरचना। अब हम लोग समझ लेते हैं अमीबा में पोषण। चलिए देखते हैं अमीबा में पोषण। आइए देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में किस प्रकार से पोषण की क्रिया होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अब अमीबा क्या करता है कि भोजन के नज़दीक जाने के लिए, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके नज़दीक जाने के लिए कुटपाद का सहायता लेता है। कुटपाद को अपने भोजन के नज़दीक के पहले लेके जाता है। जैसे ये भोजन के नज़दीक पहुंच जाता है तो ये अपने कुटपाद को भोजन के चारों ओर फैलाना शुरू कर देता है, ताकि ये भोज्य पदार्थ इसके शरीर के अंदर आ सके, भोजन का अंतर्ग्रहण हो सके। तो ये पूरे शरीर को फैलाकर ये अपने अंदर भोजन को क्या कर लेता है, ले लेता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण में सहायता कौन किया, कुटपाद। अब आगे देखते हैं, जैसे ही भोजन अंदर चला जाता है तो एक थैलीनुमा रचना में ये पैक हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भोजन रसधानी, इंग्लिश में कहते हैं फूड वैक्यूल। भोजन रसधानी के अंदर ही जो भोज्य पदार्थ जाते हैं उनको छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने के बाद उनका क्या किया जाता है, स्वांगीकरण किया जाता है। तो पोषक तत्व छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में भोजन को तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन की जो क्रिया है अमीबा के अंदर वो भोजन रसदानी के अंदर होती है, और पचे हुए पोषक तत्वों को वो पूरे शरीर के भाग में क्या करता है, इस कोशिका के भाग में फैला देता है। यहाँ से ये क्या करता है, पूरे कोशिका के भाग में फैला देता है। इस फैलाने की क्रिया को ही कहा जाता है स्वांगीकरण। तो पाचन की क्रिया कहाँ हुई, भोजन रसधानी के अंदर, और स्वांगीकरण की भी क्रिया कहाँ से होती है, भोजन रसधानी के अंदर। इसको ध्यान में रखना है। अब ये भोज्य पदार्थ जो इसके अंदर थे भोजन रसधानी के अंदर, वो तो पच गए। पचने के बाद क्या, तो पचने के बाद जो बच जाता है वो अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट होता है, बिल्कुल बेकार। तो इसको अमीबा क्या कर देता है, शरीर से बाहर कर देता है। तो अगले चरण में क्या करता है, ये
अमीबा अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बहिष्करण। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहिष्करण। तो इस स्थान पे अंतर्ग्रहण, इस स्थान पे भोजन का पाचन और स्वांगीकरण, और इस स्थान पे बहिष्करण। तो ये 4 चरणों में आप पोषण की क्रिया संपन्न करते हैं। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो पोषण की क्रिया जो है वो 4 चरणों में संपन्न करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैरामीशियम में पोषण। चलिए देखते हैं। आइए अब समझते हैं पैरामीशियम में पोषण। सबसे पहले देखते हैं कि पैरामीशियम का परिचय। पैरामीशियम जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी जो आकृति होती है वो चप्पल के समान होती है, इसीलिए इसकी आकृति जो कहा जाता है वो चपलाकार कहा जाता है। चलन या गति, ये चलता कैसे है, गति किसके द्वारा होती है? तो इसके बाह्य आवरण में पतले पतले रोम पाए जाते हैं, उस रोम को सिलिया कहते हैं, और सिलिया के द्वारा ही इसके अंदर चलन या गति की क्रिया होती है। तो पैरामीशियम में चलन की क्रिया किसके द्वारा होती है? सिलिया के द्वारा होती है। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर किसके द्वारा किया जाता है इसमें? तो इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड मुख होता है, विशेष मुख होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका मुख या साइटोसोम। उसी के द्वारा ये भोजन को शरीर के अंदर ले जाता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है पैरामीशियम में? कोशिका मुख या साइटोसोम के द्वारा। ये भी प्राणी समपोषी होता है। ये भोजन को ठोस या तरल के रूप में अंतर्ग्रहण करता है, इसलिए इसे प्राणी समपोषी कहते हैं। तो अमीबा भी प्राणी समपोषी है और पैरामीशियम भी प्राणी समपोषी होता है। अब देखते हैं अमीबा की संरचना। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, और ये पैरामीशियम जो है पैरामीशियम की संरचना। पैरामीशियम जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। इसके चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली पतले रोम में बदल जाती है। इस रोम को सिलिया कहते हैं। ये जो सिलिया है इसको चलने में आगे पीछे मदद करता है। तो पैरामीशियम में जो चलन की क्रिया होती है वो सिलिया के द्वारा होती है। इसके केंद्र में एक मुख होता है जिसके द्वारा ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इसी मुख को हम लोग कहते हैं कोशिका मुख या साइटोसोम। ये भोजन को अंदर ले जाने में सहायता करता है। इसके अंदर द्रव भरा होता है, उस द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, और इसके अंदर एक केंद्रक भी पाया जाता है। ये केंद्रक इसको संचालित करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये पैरामीशियम का परिचय है। अब हम लोग देख लेते हैं पैरामीशियम में पोषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। जो आइए अब समझते हैं अमीबा में पोषण को। ये अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अमीबा जो है वो सिलिया की सहायता से भोजन के नज़दीक पहुंचता है। इस तरह से ये जो भोजन है इसके नज़दीक लाने का काम कौन करता है? सिलिया। तो सिलिया की मदद से ये भोजन के नज़दीक पहुंचता है। जैसे ही ये भोजन के नज़दीक पहुंच जाता है तो कोशिका मुख के द्वारा इस भोजन का अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है, यानी पैरामीशियम अपने शरीर के अंदर लेके चला जाता है भोजन को। जैसे ये भोजन को अंदर लेके जाता है तो एक थैलीनुमा रचना में ये भोजन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उस थैलीनुमा रचना को भोजन रसधानी कहते हैं या फूड वैक्यूल कहते हैं। इस रसधानी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तोड़ा जाता है। तो इस तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो यहाँ पे भोज्य पदार्थों का पाचन शुरू होता है। तो भोजन का जो पाचन होता है वो भोजन रसधानी के अंदर होता है। और यहाँ जैसे ही भोजन का पाचन होता है पूरे कोशिकीय भाग में, पैरामीशियम के पूरे कोशिकीय भाग में पोषक तत्वों को फैला दिया जाता है। इसी स्थान से पोषक तत्वों को फैला दिया जाता है पूरे भाग में। इसी क्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों को भोजन रसधानी के द्वारा ही पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है? भाग में फैला दिया जाता है। तो इस तरह से स्वांगीकरण हो जाता है। अब इस थैलीनुमा रचना के अंदर जो पोषक तत्व भोज्य पदार्थ बचे होते हैं वो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता पैरामीशियम के द्वारा। तो ये पैरामीशियम क्या करता है? इसे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या कर देता है? पैरामीशियम बाहर निकाल देता है। तो ये पचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहा है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं बहिष्करण। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया पैरामीशियम में पोषण की क्रिया संपन्न होती है।
तो हम लोगों ने आज देखा अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। 10th के सिलेबस में यही दोनों के बारे में जानना है आप लोगों को। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे कई प्रकार के 1 नंबर वाले भी प्रश्न आते हैं। इसको ध्यान से बार बार देखकर समझकर नोट्स बना लीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। आपके बोर्ड में काफ़ी सहायक होगा ये टॉपिक, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। अब आगे हम लोग देखेंगे आहार नाल के बारे में, यानी मनुष्यों में पोषण की क्रिया को समझेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल यहाँ तो आएंगे ही आएंगे, आने वाले समय में भी ये सवाल पूछे जाएंगे जब आप हायर एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा तब। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो नहीं देखे हैं, जो आज से शुरू कर रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखना शुरू कर दें। शुरू से देखेंगे तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए इसको शुरू से देखें। एक लेक्चर 1 से देखना शुरू करें ताकि समझने में कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।